मैं तो भूल ही गई थी। इस सरकार को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमें ही इन्हें हर हाल में रोकना होगा। हमने ही इन्हें सरकार चलाने का मौका दिया था। वही तो, इसीलिए तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ अपना तुम हक समझते क्यों नहीं? उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हड़ताल सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो खुद को श्रमिक वर्ग मेरा मार्गदर्शन करने वाली मसीहा मुझे रोशनी दिखाए और मेरे साथ चले, मेरे संरक्षक बने और मेरी रक्षा करे, जीवन में मुझे सही राह पे चलना सिखाए। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। स्वीट कॉर्न। समय ही ज्यादातर पावर कट होता है। हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा। आप सही कह रहे हैं। बात समझ गए ना? जनरेटर कहाँ है? जनरेटर तो है ना? हाँ, जनरेटर है, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और मैं हूँ आपका होस्ट डीजे माइक। आपका दिन बहुत ही खास होने वाला है। तो तुम बच्चों के वार्ड में ड्यूटी करना चाहती हो? क्यों? ओह, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को अपना प्यार दे सकती हूँ। तुम्हें उनकी देखभाल करना है, उन्हें प्यार नहीं देना। पढ़ाई कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। वहाँ पढ़ाई करना मेरे लिए एक सपने की तरह था। ये शहर गरीबों से भरा पड़ा हुआ है, तुम यहाँ काम कर पाओगी? मुझे गरीबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करने में खुशी होगी। यहाँ लोग जानवरों से भी बदतर हालत में रहते हैं। वैसे तुम कहाँ रहती हो? यहीं रहती हूँ। लोगों की सेवा करना चाहती हो?
बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा मैं सबके काम आ सकती हूँ। और रहोगी कहाँ? हॉल्स में जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। जब यहीं की हो तो परिवार के साथ रह लो। मेरा कोई परिवार नहीं, मैं आर लेडी ऑफ ग्रेस में पली बड़ी हूँ, चिल्ड्रंस होम में। अच्छा, तो इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। हमें सारे मरीजों को यहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि आज रात पावर कट होने वाला है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी अनुशासन है। वार्ड में खाना और बेड में बैठना मना है। कोई मेकअप नहीं, हैट सीधी होनी चाहिए, स्कर्ट्स घुटनों के 3 इंच नीचे। अगर उससे छोटा हुआ तो मुझे पता चल जाता है। समझ रही हो ना तुम? रैंक का ध्यान रखना होगा। किसी भी आदेश पर कोई सवाल नहीं। डॉक्टर से बात करना मना है, उनका लेवल तुमसे ऊंचा है। जी मेट्रन, इसके लिए आपका शुक्रिया। काम पसंद नहीं आया तो निकाल दूंगी। स्टार्ची का बुरा मत मानना। मेट्रिंस को पूछता ही कौन है, उसे निकाल रहे हैं और वो ये बात जानती है। कोई बात नहीं। ये जगह भूल भुलैया से कम नहीं, पर फ्लोर्स अलग अलग रंग के हैं थैंक्स टू मेट्रन। ग्राउंड हरे रंग का है, ब्राउन, ब्लू और ऊपर वाला येलो। वो अंदर के कपड़े भी मैचिंग पहनती होगी। वो तुम्हें गार्नियर वार्ड मतलब ब्लू फ्लोर पर रखेगी। तुम संभालोगी ना? तो आज आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? घबराहट तो नहीं हो रही ना? मैं परेशान नहीं करना चाहती किसी को, लेकिन अब और कितनी देर लगेगी ऑपरेशन में? तुम बस ध्यान देना, ठीक है? और ऑपरेशन के बाद जो प्रोसीजर है हमारे लिए हर ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन। कोई भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं? पिल्स तो ले रही होगी ना? पिल्स लेने से उन्हें लगता है कि हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये बकवास सब बंद करो। वो रही नई लड़की। हे, हेलो। बाहर है ना, कैसा लगता था? आर लेडीज में टेरी अभी अभी तो वो आई है। मैं जानती हूँ नंस, मुझे लगता है वो बेकार जगह होगी। बेचारी। मैं उसके बारे में नहीं सोचती। उसकी बातें मत सुनो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि यहाँ दिल की बातें कहने की आजादी नहीं है। मुझे याद आया कि कल की यूनियन मीटिंग में आ रही हो ना तुम भी ना जोआन। हमारी बात सुनने वाला वहाँ कौन बैठा है भला? यूनियन का वही तो मकसद है टेरी। अंधेरे में काम करने से तुम्हें ही शिकायत है ना? जब पार नहीं रहती डर लगता होगा ना? तुम डरने की बात तो छोड़ ही दो। दम घुट जाएगा, लोग मर भी सकते हैं। देखा, फिर से तुम्हारी शिकायत शुरू हो गई। मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। ओह, ये बाथरूम नर्सेस के लिए है। बाहर आओ प्लीज। ओह, नहीं, उस तरफ नहीं, वो तो बाहर जाने का रास्ता है। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें देखभाल की जरूरत है। ऐसा करोगी तो ठीक कैसे होगी?
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, देखिए मेरे साथ कौन है। साबा, अगर तुम इसी तरह से भागती रही तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? चलो अपने बेड पर जाओ। क्या आप डॉक्टर फ्रैंकलिन हैं? हाँ, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। गरीबी बच्चों की जान लेती है। गरीबी ही बीमारी है। अक्सर सच पे कोई विश्वास नहीं करता। आपके काम के तरीके से ही मैं ट्रेनिंग कर पाई। मेट्रिन, मुझे आपसे बात करने की। मेट्रिन, क्या ये लड़की आज यहाँ हमारे साथ ड्यूटी कर सकती है? इसकी ड्यूटी दूसरे वार्ड में है डॉक्टर। जानता हूँ, पर मुझे आज यहाँ इसकी जरूरत है। तो ठीक है डॉक्टर। चलो देखते हैं। अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है और वजन भी नहीं बढ़ा है। तुम्हें क्या लगता है? ओह, मुझे बोलना मना है। मैं कह रहा हूं ना, बोलो। क्या तुम वो बेस्वाद ब्राउन कॉड लिवर ठीक से ले रही हो? क्या तुम उससे रोज ले रही हो या खाने का दिखावा कर रही हो? इसे रिकेट्स की भी बीमारी है, सही है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है। इसे हर रोज कॉड लिवर की खुराक दी जा रही है ना? मैं सिस्टर से चेक कर लेती हूँ। ये किसी भी हाल में घर जाने के लायक नहीं है। इसे आज रात सेंट्रल में भेजेंगे मेरे साथ। घबराओ मत, मैं तुम्हें इससे दूर रखूंगा। क्या यह आपकी एक केस स्टडी है? हाँ, और ये जहाँ रहती है वो जगह भी मेरी केस स्टडी का हिस्सा है। तुमसे यहाँ कोई मिलने आया था? फ्रैंकलिन, अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इसका बिस्तर चेक करना होगा। सर, 3 कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। एप्स्टीन अनोमली। क्या कर रहे हो? जल्दी नहीं कर सकते थे क्या? कभी कभी मैं भी बिस्तर गीला कर देती थी, बड़े होने के बाद भी। तुम्हें हिंदी बोलनी आती है? थोड़ी बहुत। तुम कितने साल की हो? 13। तुम बहुत प्यारी हो। आज रात तुम मेरे साथ आओगी? कहाँ? सेंट्रल? आज रात मेरी ड्यूटी नहीं है। सर, मेरे हिसाब से आपको मुझे भी इससे बहुत डर लगता है। तुम बस अच्छी बच्ची बनी रहो, सब ठीक हो जाएगा। फ्रैंकलिन, क्या अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? मैंने इस संस्था में कई सालों तक काम किया है। बहुत मेहनत से मैंने यहाँ अपनी एक पहचान बनाई है, और पहले ही दिन तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए मेट्रन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती तुम थी। अभी सिर्फ ट्रायल पर हो। तुम यहाँ अदाएं दिखाने नहीं आई हो। हाँ, नहीं। ये वार्ड साफ करो, ऊपर से नीचे तक। रात के लिए मुझे एक लड़की की जरूरत है। सुनो, तुम रुकना। नाइट शिफ्ट? क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ मेट्रन। क्यों? अंधेरे से डर लगता है? वो मुझे बस नर्स को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तुम किस हद तक त्याग करोगी?
अरे तुम यहाँ? तुम स्टे कर रही हो आज रात यहाँ? हाँ, शायद मैं बहुत लकी हूँ। तो तुम्हें काम पे लगा ही दिया। सब मेरी वजह से। इस सब में पूरी तरह से मेरी ही गलती है, सच में। डॉक्टर्स बच जाते हैं, सजा तुम्हें मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं, काम तो काम ही है। तुम बहुत अच्छी हो। ओह, नाम क्या बताया था तुमने? वैलेरी। मैं नहीं चाहता कि सेंट्रल ये सोचे कि वो हमसे बेहतर है। बस इतना बताओ कि हम शेड्यूल पे हैं ना? हम बिल्कुल शेड्यूल पर हैं सर। जितने भी स्टाफ अब यहाँ रह गए हैं, कृपया मेन एंट्रेंस में जाएं। सेंट्रल जाने वाली आखिरी गाड़ी कुछ देर में निकलने वाली है। आज रात यहाँ सिर्फ एंटीनेटल और इंटेंसिव केयर में मरीज हैं। वहाँ जनरेटर से काम चलेगा। तुम्हारी ड्यूटी वहीं रहेगी। जब तक जरूरत ना पड़े वार्ड से बाहर मत निकलना, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह 7 बजे पावर के साथ मैं भी आ जाऊंगा। तो खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी कैंडल के करीब रहिए। इतनी जल्दी पावर कट कैसे हो गया? हेलो, वाल, तुमने तो डरा ही दिया। हेलो डियर, तुम हमें ढूंढ रही थी? क्या मैं गलत फ्लोर पर हूँ? सही फ्लोर पर आई हो, सुसु वाले फ्लोर पे। तुम गलत फ्लोर पे हो डियर, तुम्हें दूसरे फ्लोर पे जाना है। मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी। ऐसी बकवास किताबें पढ़ना बंद करो तो दिल भी ठीक से धड़केगा। ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है।
ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो कि नहीं? नर्स का काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात मेरी मम्मी को भी समझा दो प्लीज। तुम्हें गैरेज जाने का रास्ता पता है या नहीं? मैं तुम्हें ले चलती हूँ इससे पहले कि ये तुम्हारा दिमाग खराब कर दे। ये बेचारी मासूम है टेरी। और कुछ बताओ, तुम्हें नर्स का काम क्यों पसंद है? ओह, शायद मुझे केयरिंग लोग ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है यहाँ हम सब एक बड़ा सा परिवार है। क्या कहा? ऐसे लोगों को तुम अपना परिवार बनाना चाहती हो? ये बच्चे इतना रो क्यों रहे थे? बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी माँ की हालत खराब हो जाती है। उन्हें बस माँ का दूध चाहिए। तुम यहाँ कब से हो? सालों से। मुझे ये काम करना पसंद है, पर एक डॉक्टर के तौर पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब शायद अगले जन्म में होगा। तुम एक बहुत ही प्यारी लड़की लगती हो वैलरी, लेकिन ऐसी जगह पे तुम्हें कोई ना कोई हमेशा ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पहले ही दिन में कंट्रोल करेगा, नहीं तो परेशान करता रहेगा। थैंक यू कंफर्ट। तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? वैलेरी। बारबरा, तुम भी यही हो? तुम भी ना। अब हम कोई स्कूल में नहीं है तो बारबरा नहीं बैब्स कहो। तुम ही वो नई ट्रेनी हो वैलेरी। अब मुझे वैल बुलाते हैं। डर्टी ब्राउन, तुम तो काफी स्मार्ट हो गई। क्या बात है। प्रेशर बढ़ा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ और बुखार। ठीक है, हमेशा यही सब होता है। इतना बोरिंग वार्ड है ये, क्या बताऊं। मरीज बात तक नहीं कर सकते। तुम्हें भी मरीजों से बात करना पसंद है? नहीं, ये सिर्फ बीमारी के बारे में बोलते हैं। पता है मजा कब आता है? जब कभी ये कहते हैं चाय मिलेगी क्या, अगर वो नहीं भी पी होती तब भी मैं कहती हूँ अभी तो पी थी। बहुत मजा आता है। ये आंखें खोलते तो हैं लेकिन कुछ देख नहीं पाते। कॉलेज में हमें इसके बारे में आधी बातें भी नहीं बताते। तुम अच्छी लग रही हो। तुम बिल्कुल वैसी की वैसी। ये कैसी अजीब सी स्मेल है। ऐसा लग रहा है मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारी अटेंशन लेने की आदत नहीं गई ना, कभी कभी हद करती हो। नहीं, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। लेडीज की सारी लड़कियां बेवकूफ थी। हमने तो तुम लोगों की हालत खराब की हुई थी। सारी गलती वैसे टीचर्स की थी, वो और भी बुरे थे। तुम्हारी मॉम अभी पब चलाती है? वो कहती है मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी नौकरी मिली है। उन्हें अगर बीमार मरीजों की गंद साफ करनी पड़े तब उन्हें पता चलेगा मैं कितनी मुश्किल में हूँ। खैर अब मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद एक नई जिंदगी होगी। एंगेज्ड हो किसी से? जल्द हो जाऊंगी। यहाँ कोई डॉक्टर पसंद आया तुम्हें? मैं अपना करियर बनाने आई हूँ। सच में?
मैंने तो सुना है नई लड़की फ्रैंकलिन पर फिदा है। ये सच नहीं है। वो सिर्फ मेरा है, वो मुझे पसंद करता है। वैसे तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। हद है ये जनरेटर भी ना। लेकिन मरीजों का क्या? उनके लिए बैकअप बैटरीज है बेवकूफ। नेवल जनरेटर नहीं चल रहा। नहीं, जल्दी यहाँ आओ आलसी कहीं के। ओह रुको बैब्स, वो मेरा लैंप है। बताओ तुम्हारा लैंप कहाँ है? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, 7 साल से एन्यूरिज्म है, चाइल्ड बर्थ्स, 9 बच्चे जिंदा हैं। ये किसने किया? तो इस तरह की कहानी कैसे बना सकता है? फिर सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। हाँ और इसीलिए तब से हम इसे डर्टी ब्राउन बुलाने लगे। गंदगी पीछा नहीं छोड़ती ना। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने मुझे खींचा था? मैं यहाँ थी भी नहीं। पागल हो गया? क्या? मेरा नाम है नेविल। अंधेरे में गिर गई थी क्या? घबराओ मत जाने मन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इटालियानो हो ना? तुम्हें देख के ही लगता है। सही कहा ना? मुझे नहीं पता। ओह हाँ, तुम तो ऑल लेडीज गर्ल से हो ना? इसका मतलब तुम अपने मॉम डैड तक को नहीं जानती। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना? देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उस लड़की को तो आदत हो गई है इसकी। चाहो तो मेरा लैंप ले सकती हो। सच में? बहुत ही बढ़िया रोशनी है इसकी, उसे सर पे भी लगा सकती हो। क्योंकि मेरा लैंप उतनी रोशनी नहीं देता। अच्छा, इसीलिए तो कह रहा हूं मेरा लैंप ले जाओ। मुझे नाइट शिफ्ट पसंद है, हर तरह का एंटरटेनमेंट है यहाँ।
हम ऐसे ही कभी कभी मस्ती कर लेते हैं। तुम भी कर सकती हो, बस मुझे याद कर लेना। मजा आया होगा ना? तुम ठीक हो? यहाँ कभी भी इन लोगों से कोई पंगा मत लेना। ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? थैंक्स। नर्स का काम यही तो है ना? लोगों की देखभाल करना, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। हाँ, वो मेरा मतलब नहीं था। तुम हर वक्त अच्छी बनने का नाटक कैसे कर सकती हो? तुमने आखिर वो कहानी क्यों बनाई बताओ? हाँ, काश तुम उस समय अपना मुंह बंद रख सकती, लेकिन अफसोस। हम दोस्त बन सकते हैं बैब्स। अब हम बड़े हो चुके हैं। तो जाओ नीचे जाके मेड चार्ट्स लेके आओ। यहाँ खत्म हो गए हैं। मेट्रो ने बाहर जाने से मना किया है। जरूरी काम के लिए जा सकती हो। क्या कहेगी वो तुम्हें जब उसे पता चलेगा कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना? तो जाओ जल्दी। अंधेरे से ऐसा भी क्या डरना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम, सारे दरवाजे बंद करना, ताकि कोई भी अनचाहा आदमी यहां ना आ जाए। फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैं हूं ना। कौन से वार्ड में जाना है तुम्हें? मैं ले चलता हूं। अगर खुद जाना चाहती हो तो जा सकती हो।
एक मिनट रुको, ये मेरा रूम है, मुझे थोड़ा तेल डालना है इसमें। आ जाओ, कुछ दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये है यहाँ का मशहूर टेबल, इस पे कई लड़कियों ने मजे लिए हैं। डॉक्टर्स की फेवरेट जगह है ये। तुम्हें किस में मजा आता है ये तो मैं नहीं जानता, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। मुझे जाना चाहिए। अंदर आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आओ ना, शर्मा क्यों रही हो, अंदर तो आओ। नहीं थैंक यू। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? चलती हूँ। तुम भी बाकी लड़कियों जैसी निकली। तुम में और बाकी लड़कियों में कोई फर्क नहीं है।
Babs! Babs! हेलो बाब्स यहाँ नहीं है। वाल, तुम सुन रही हो? क्या हुआ? वाल क्या हुआ, बोलो। ये क्या? क्लीनर्स ने ठीक से सफाई नहीं की आज। हो सकता है ये सब आब्स ने किया हो और फिर यहाँ से गायब हो गई। चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। देखो वाल, हमें मरीजों का भी ध्यान रखना है, याद है ना तुम्हें? मुझ पे हमला किया। किसने? कहाँ पे? कोई चीज मुझे बेसमेंट तक खींच के ले गई। क्या कोई चीज? किसी ने। तुमने देखा उसे? वहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे चुप रहने से कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे। मैंने देखा, कोई नहीं था। एक बात बताओ वैल, कहीं तुम मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बना रही? नहीं, मैं कोई कहानी नहीं बना रही। जानती हूँ ये अजीब है, ऐसा लगता है वो मेरा पीछा कर रहा है। शायद तुम थक गई हो, पहले दिन ही तुम्हें इतना काम दे दिया गया। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? अगर आज मैं चली गई तो मेट्रन मुझे कभी वापस नहीं रखेगी। शायद तुम सही कह रही हो, ये मेरे मन का वहम है। अगर वहम है तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो तुम ये मानती हो ये तुम्हारा वहम है? ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना? कुछ नहीं हुआ। ये कैसी आवाज है? हेलो, कौन है वहां? कंफर्ट। देखो, ये हमारी छोटी सी बिल्ली दूध चुराने आई थी शायद। सुनो, अपने बेड पे जाओ। আমি খাই নে, তোমরা বুঝতেই না। আমাকে তাওইরো, তোমরা কোনটা জানো না। তোমরা বিয়া হল। पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन रूड है। ठीक है, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? तुम्हें खाना और दवा दोनों खाना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारी देखभाल करें, तो बात मानो। जरा देखो तो मैडम को। स्नो वाइट की तो जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। ये सही कह रहे हैं, इस तरह से तुम्हें भागते नहीं रहना चाहिए। क्या इसलिए तुम यहाँ पर छूट गई? जरा इसे देखो, ये कितना प्यारा है ना? और इसे खोलते ही एक प्यारी लड़की दिखेगी, फिर एक और।
तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? क्या मैं देख सकती हूँ? तुम हमेशा भागती क्यों रहती हो सबा? क्या तुम्हें किसी चीज से डर है? वैल, मेटर ने क्या कहा था याद है ना? मरीजों से दोस्ती नहीं। चेक करो प्लीज। ऐसे चिपकी रहूं क्या? हंसाओ मत इतना, बिस्किट भरे हुए हैं मुंह में। कुछ नहीं हुआ। वाल, क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? ये मिर्गी का दौरा हरगिज नहीं था। क्या तुम्हें कभी कोई दिमागी बीमारी थी? नहीं, मैं बस नॉर्मल हूँ। हाँ, मुझे किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और तुम्हारे आने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। ये निशान तो पहले नहीं था। टेरी, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। टेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। सॉरी कंफर्ट, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। सारे दरवाजे बंद हैं। खिड़कियाँ तो खुली है ना। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। लेकिन टेरी, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। टेरी! साबा, तुम उससे दूर रहो। मैं नहीं जा सकती।
यहाँ काम करना तुम्हारा सपना है, लेकिन मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। कंफर्ट, मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ था, लेकिन मैंने झूठ बोला। मेरे गले पे ये चोट दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? चोट का कोई निशान नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उससे बाय बोल के आती हूँ। नहीं, अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो। साबा, साबा, साबा भागो। उसे पता है। साबा, 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 नहीं, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रही? जाओ और रुको। आई एम सॉरी। तुम्हारे हाथ में क्या है? बताओ, ये कौन है? गंदी गे। वो हमसे क्या चाहती है? बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तुम अभी तक सोई नहीं वैल? इतना डोज दिया था, तुम जल्दी कैसे उठी? गेल कौन है? अपने बेड पर जाओ। बताओ डर्टी गेल कौन है? रुको। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा डोज और बढ़ा रही हूँ। ओह, ये सब मैं नहीं बल्कि वो गेल कर रही है। मैं खुद को ही चोट क्यों पहुंचाऊंगी? शायद तुम उसके बारे में इसलिए इतना सोच रही हो क्योंकि वो भी आर लेडी से थी तुम्हारी तरह। और अगर तुम ये सोच रही हो कि वो एक भूत बन के तुम्हें डरा रही है, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि वो मरी नहीं बल्कि भाग गई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म की जिद्दी और गुस्सैल लड़की थी। उससे
कोई पसंद नहीं करता था। वो बहुत ही अजीब लड़की थी। तुम्हें वो डॉग याद है? वो गंदा सा पर्पल स्टफ टॉय। हमने कोशिश की थी लेकिन वो उसे छोड़ती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। मुझे वो मिला बेसमेंट में। वो मेरे हाथों में था। मैं दिखा सकती हूँ। अगर वो दिखा दूं तो मेरी बात पर यकीन करोगी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये लड़की पूरे टाइम तुम्हारे साथ थी ना? ये सब तुमने किया है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इसे नहीं छुआ, ये गेल ने किया है। पीछे रहो तुम, करीब मत आना। जाओ यहाँ से, जाओ उसके अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अंधेरा है। हम सबके लिए खतरा हो। अंदर जाओ। नहीं, अंदर जाओ। नहीं। मुझे जाने दो। हम दोनों को अकेला छोड़ दो। अभी क्या हुआ? वैली, तुम उससे दूर रहो। क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? क्या ये वही है? कंफर्ट, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। ये एक हॉस्पिटल है, समझी? हाँ, ये मत भूलो यहाँ सब मरीज है। वैल, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब मैं सुन रही हूँ ना वैल? हाँ? गेल, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था, है ना? गेल, मैं जानती हूँ मुझे किसी को बता देना चाहिए था, है ना? गेल, अगर तुम सच में यहाँ हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, सब उसने किया था। मैं सबको जाके बता दूंगी कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरी बात का यकीन मानो, मुझे मत मारो गेल। घबराओ मत, हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ साबा। छोटू बच्चा। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। ना तुम्हें बाला, तुम अच्छी हो। मैं अच्छी नहीं हूँ। अंदर से वो देख सकती है, तभी वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। और अगर मैं वापस आती हूँ, तुम जानती हो क्या करना है।
बाबा। क्या किया तुमने? मेरे संरक्षक बने और मेरी रक्षा करें। जीवन में मुझे सही राह पे चलना सिखाएं। ये मेरा शरीर है, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं, तुम एक शैतान हो। गुड मॉर्निंग ईस्ट लंदन रॉयल रेडियो डीजे माइक आपका होस्ट और दोस्त आज फिर एक नया दिन लेकर आया है। कुछ मत बोलना, बिल्कुल शांत रहो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी। ये लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई, इसलिए मैं ले आया। यहाँ विजिटर्स आ सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। कहाँ थे तुम? इससे पूछ सकते हो क्या? टेन तुम्हारी दुख एशोनी तुमी कोथाए गिए छिले। केल हमारे दुख देख तो चाहसो ना ताइन हमारे लोग आइसो इन शोका ये फसोन बोल रही है केल ने इसे चोट नहीं पहुंचाया। उसने मुझे सुबह तक छुपा कर रखा। तुम्हें छुपा के रखा?
तुम्हारा माला का सामान वो मेरे और तुम्हारे जैसा ही है. ना ताई नहीं ओ दख्तर हमारे दूर दिखाई रहा अमित नारे वाला खोरता साइन ना ताई ने हमारे दुख देता साइन प्लीज तंजे बनो हो रो. चुप, एकदम चुप. डॉक्टर के बारे में ऐसे बोलते, चुप, एकदम चुप. ये इसने क्या कहा? इसने कहा बाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा. नहीं, उसने ये नहीं कहा. मुझे सच जो भी बताओ. कहा सब झूठ था. मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे ट्रबल नहीं चाहिए. ओके? इसे कहाँ ले जा रहे हो? केयर होम में, वहाँ इसकी देखभाल अच्छे से होगी. ओ साबा, क्या अब तुम सेफ हो? गैल तुम कल रात यहाँ 2 स्टाफ्स की मौत हो गई वैलरी. क्या जानती हो उसके बारे में? मुझे पुलिस से बात करनी है. ये केस मेरे डिपार्टमेंट का है, पुलिस का नहीं. मैं साइकाइट्रिक विंग में काम करता हूँ. देखो, मुझे सच बताना, कल क्या हुआ था. एक मरीज का रेप करके मार दिया गया. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम कंफर्ट से इसी भूत के बारे में बात कर रही थी कल. बताओ, ये जो भी चीज थी उन्हें क्यों मारेगी? क्योंकि बारबरा को इसके बारे में पता था. शायद नेविल ने किया था. बता सकती हो ये सब करने के लिए उसने तुम्हें ही क्यों चुना? क्या तुम किसी तरह से स्पेशल हो? मैं बिल्कुल स्पेशल नहीं हूं. इनकी तरह. शायद इन्होंने ऐसा कुछ देखा जो मैं नहीं देख पाई. वैली, तुम पहले भी मनगढ़ंत कहानियां बता चुकी हो. अपने हेडमास्टर के ऊपर भी तुमने गलत इल्जाम लगाए थे. बाद में तुमने कबूल किया कि वो सब झूठ था. क्या अभी भी तुम अटेंशन पाने के लिए ये सब करती हो? बहुत सुन चुका मैं. 1 मिनट, गेल का क्या? बेसमेंट चेक कीजिए, शायद उसकी बॉडी जला दी थी. हमारे यहाँ गेल नाम की कोई मरीज नहीं थी. स्टॉप! मैंने कोई कहानी नहीं बनाई. पुलिस और नांस ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया. और जब भी मैं अंधेरे में होती हूं, मैं जानती हूं वो सच है. और गेल भी सच है. और यहां जो हुआ वो सब सच है. मैं तुमसे मिलने आऊंगा वैल, अगर अलाउ किया तो. बस साबा को यहां से सुरक्षित निकलने में मदद करना. बिल्कुल. मैं इसे खुद छोड़कर आऊंगा केयर होम तक.
वैलेरी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम थोड़ी देर यहीं बैठो। एक्सक्यूज मी, ये कहीं इधर उधर चली ना जाए तो आप इसका ख्याल रखेंगी? थैंक यू। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। तुम ही जाते थे ना बेसमेंट में? तो चलो फिर। बैठ ही रहो, जैसा कहा गया है वैसा करो। गुड मॉर्निंग, रॉयल इन्फर्मरी से बोल रही हूँ, क्या मदद कर सकती हूँ? ये तुम्हें नेविल ने दिया? वो हम डॉक्टर्स के एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है। अब अपना रोब निकालो। तुमने शुरू से ही मुझे निशाना बना लिया था ना। डरी हुई बेचारी जो मुंह नहीं खोलेगी। हम यहाँ बात करने नहीं आए हैं। तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया। मेरे पास यहाँ पावर है। गेल एक बच्ची थी। एक बच्ची के सामने पावर? शट अप। तुम डरपोक हो। मुंह बंद रखो और चुप रहो। चुप नहीं रहूंगी। शट अप। नहीं। शट अप और वही करो जैसा मैं कहूं। नहीं। साबा तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं वो सब दोबारा नहीं होने दूंगी। गेल, वापस आओ जल्दी। ओ प्यारी वैलेरी, अब तो भूत भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। बस हम दोनों। वैलेरी, तुम लड़कियां भी ना सब एक जैसी होती हो। तुम्हें चाहिए अटेंशन और तुम उस गंदगी से पीछा छुड़ाना चाहती हो। लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तुम्हें सिस्टम को समझना होगा वैलेरी, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वैन,
मैंने बैठे रहने के लिए कहा था ना। भागने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब तुम किसी से मिल नहीं पाओगी। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। यस, आप जिम्मेदार हैं इस जगह को बर्बाद करने के लिए। कौन बोल रहा है? आप जिम्मेदार हैं इस जगह को बर्बाद करने के लिए। वहां दूसरा रास्ता है। वो नहीं चाहती उसकी आत्मा को शांति मिले। जब भी अंधेरा होगा हमें याद कीजिए। I fell into a well deep down under the ground. All I could see was blood. All that couldn't be found. I fell under a spell, woken up by the sun. All I could